Hi, good evening. So today, 25th December 2022. Merry Christmas, everyone. And let's start the discussion based on the Indian banking system. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं क्यों अभी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करूंगा, बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट सिचुएशन. मतलब जो करंट मार्केट सिचुएशन है, ड्यू टू द अगेन द पैनिक अबाउट द कोविड 19. सो वी नीड टू अंडरस्टूड वन थिंग, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि हमारे जो इंडियन सिस्टम है, इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द बैंकिंग, वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ केयर. ठीक है, तो ये दो जो सेक्टर है, आपको कोई भी मार्केट में पैनिक सिचुएशन हो, कोई मार्केट में बहुत अच्छे सिचुएशन हो, दोनों केसेस में ये दो जो सेक्टर हैं, ये काफ़ी अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं. नाउ इट डजेंट मीन कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग TCS जैसे कंपनी, जैसे कि IT इंडेक्स, इनको हम नज़रअंदाज करते हैं. डेफिनेटली नॉट. बट बैंकिंग सेक्टर में मैं अभी फ़िलहाल आपसे एक इनसाइट, मतलब इनसाइट इन द सेंस कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक चीज़ें शेयर करूंगा. होपफुली वो आपको आने वाले हफ्तों में काम आ जाए. ठीक है, तो पहले चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको शेयर करूंगा, दैट इज़ द चार्ट एनालिसिस ऑफ दिस निफ्टी बैंक. तो निफ्टी बैंक का चार्ट करंटली, अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को कंपेयर करेंगे तो थोड़े डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट? इन द सेंस, अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस टॉप बना था, वो बना था 25 अक्टूबर 2021 पे, प्रीवियस टॉप. और यहाँ पर टॉप कहाँ पर बने थे प्राइसिंग वाइज? 41,829 पर. और ऐसे यहाँ पर मतलब 15 सितंबर पे कहाँ पर बना था? 41,840. ओके, और ये डबल टॉप मार्केट में ब्रेक किया था रिसेंटली ऑन द डे ऑफ 11th नवंबर 2022. क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट ने इसको क्लोज किया था, और यहाँ से पैटर्न बना बाइंग का, और मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पर उस पैटर्न को फॉलो किए, गॉन ऑन द अपवर्ड साइड. और अभी करेंटली प्रीवियस वीक ने, मतलब 23 दिसंबर 2022 में मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को, वो ही डबल टॉप को तोड़कर नीचे की तरफ आए थे. बट निफ्टी का हिसाब इस तरीके से नहीं है. निफ्टी में इस अभी तक के जो जितने भी टॉप्स और बने थे, वो काफ़ी अलग तरीके से बने हैं इफ़ यू कंपेयर इट टू द बैंक निफ्टी. ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 23 दिसंबर में मार्केट प्रीवियस दोनों टॉप को एक साथ ब्रेक करके नीचे की तरफ आए हैं डे चार्ट. ओके, नाउ आपको यहाँ पर जो फोकस करना है स्मॉलर टेक्निकल पर, रादर देन द बिग पिक्चर. आपको ऐसे टाइम पर स्मॉलर टेक्निकल पर फोकस करना है. तो स्मॉलर टेक्निकल पर फोकस करने के लिए आपको चाहिए स्मॉलर टाइम फ्रेम. तो मैंने यहाँ पर 30 मिनट के एक चार्ट को आपके लिए ओपन किए हैं. ठीक है, तो 30 मिनट पे चार्ट को मैंने जब ओपन किए हैं, यहाँ पर मैं अभी एलियट वेव को थोड़े बहुत डिस्कस करूंगा इन टर्म्स ऑफ द मार्केट अप मूव. ओके, एलियट वेव मतलब हम यहाँ पर सब स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, नॉट द कंप्लीट थ्योरी वाइज एलियट वेव, बट आई विल यूज द स्ट्रक्चरल पैटर्न टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट स्विंग्स. ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द डे मार्केट ब्रेक द हाई. तो मार्केट जब यहाँ पर हाई को ब्रेक किए, हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट के फर्स्ट जो स्विंग बने, फर्स्ट स्विंग बना एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, लेट्स मार्क इट एज अ 1. मैं यहाँ पर कंटिन्यूएशन नंबर को प्लेस करूंगा रादर देन एनी कॉम्प्लिकेशन नंबर. तो यहाँ पर हाई बना है मार्केट में, एक स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना. ठीक है, लेट्स मार्क द लो को हम मार्क करते हैं नंबर जो ABCD से, और हाइज को हम मार्क करेंगे न्यूमेरिक नंबर से. ठीक है, तो दिस इज द A. सो फ्रॉम द 1 to A मार्केट ने लो को कंफर्म किए,
मार्केट ने लो को कंफर्म किया एट दिस पॉइंट, यहाँ पर आकर मार्केट ने लो को कंफर्म किए, ठीक है। अब लो को जब कंफर्म किए तो लो कंफर्म होने के बाद मार्केट में हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए, फिबोनाची हमेशा। तो फ्रॉम द 1 टू ए हमने जब इसको फिबोनाची को मार्क किए, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नेक्स्ट पोटेंशियल हाइज, नेक्स्ट पोटेंशियल लोज। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी मिलेगा कि मार्केट में एक स्विंग हाई और स्विंग लो क्रिएट करने के बाद मार्केट जो प्रीवियस रेंज है, मतलब जब मार्केट यहाँ पर आए हैं, मार्केट जब ऐसे रेंज पर आए हैं, समहान इन बिटवीन दिस रेंज पर आए हैं, तो हमें देखना होगा मार्केट के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हम क्या देखेंगे कि फिबोनाची के 0.618 को कहाँ पर मार्केट ब्रेक कर रहे हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक की फिबोनाची 618 जोन को। जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा, वी अंडरस्टूड दैट कि मार्केट यहाँ से अभी आइदर 1.272 और 1.618 दोनों में से एक लेवल अचीव करने के जो चांस है वो मोर देन 80% है। यू कैन सी नाउ मार्केट मेक द हाई, मार्केट टेक द अगेन हाई, और मार्केट उसी रेंज पर मतलब 1.618 पर थोड़े बहुत रहे। फ्रॉम दैट 1.618 द मार्केट इज कमिंग डाउन। तो कहाँ तक आए, फिर से वही 0.618 पे। जब मार्केट वही 0.618 पर आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे, तो वी ऑलवेज नीड टू अंडरस्टूड दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब सपोर्ट आइडेंटिफाई हमने करना है, बट किस तरीके से करना है, देयर आर फ्यू थिंग्स, बट मैं यहाँ पर दो तरीके आपसे शेयर करूंगा। दैट विल बी द 0.618 बॉटम, सेकेंड अगेन द स्विंग लो, सॉरी अगेन द स्विंग लो जो प्रीवियस स्विंग लो के कंपेरेटिवली हायर होगा, प्रीवियस स्विंग लो से कंपेयर टू हायर होगा। लाइक हियर, लेट्स मार्क द नेक्स्ट स्विंग हाई व्हिच इज हियर, सॉरी नेक्स्ट हाई स्विंग हाई बने हैं यहाँ पर, ओके 1 2, सो एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर स्विंग हाई बने हैं एंड यहाँ पर आकर मार्केट ने स्विंग लो को क्रिएट किया। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हम देख सकते हैं कि मार्केट में जो प्रीवियस स्विंग लो थे जो कि ए पॉइंट पे थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने हायर लो को क्रिएट किए, हायर लो क्रिएट किए। अब यहाँ पर मार्केट ने कंफर्म किए स्विंग लो को, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गए हैं। 22 नवंबर के क्लोजिंग तक हमने स्विंग लो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब आइडेंटिफाई किए हैं तो डेफिनेटली हमें ये देखना है कि 0.61 लेने के 0.618 पर सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट इस तरीके से स्विंग पैटर्न को कंफर्म करते हैं, अब कंफर्म हो गए मार्केट में पैटर्न, तो वंस मार्केट कंफर्म द पैटर्न, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कंफर्म होने के बाद और 0.618 लेवल को क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पर देखने होते हैं कि क्या मार्केट प्रीवियस स्विंग के ऊपर है या फिर नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रीवियस स्विंग के ऊपर ही है। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन टुक अनदर ट्रेड फॉर द नेक्स्ट लेवल। अब जब प्रीवियसली हम यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं, क्लोजिंग के टाइम पर हम यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं, तो हमारे जो टारगेट्स हैं, टारगेट जो हमारे हैं वो इंक्रीज होगा। अब वो करने का तरीका क्या है, सिंपल। प्रीवियसली भी हमने 1 से ए तक, मतलब प्रीवियस स्विंग हाई से इस लो तक हमने फिबोनाची को ड्रॉ किए थे, हम वही करेंगे फिर से। हमने यहाँ पर ड्रॉ किए फिबोनाची को। नाउ यू कैन सी वन थिंग, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 1.272 के जो लेवल हैं उनको मार्केट ने अचीव कर लिए, 1.618 के जो लेवल है मार्केट ने उसको अचीव कर लिए। अब ये अचीवमेंट हो गए। अब अचीवमेंट होने के बाद हम क्या देख रहे थे, प्रीवियसली मार्केट क्या किए थे, इसी रेंज के 0.618 तक आए थे, मतलब कि मार्केट रिट्रेस कर रहे हैं। बट इस केस में क्या हो रहे हैं, 0.618 कहाँ है, यहाँ पर मार्केट ने उस रेंज तक आया ही नहीं, तो 1.618 के ऊपर चले गए हैं। अब जब मार्केट 1.618 के ऊपर चले गए हैं, वी कैन सी मार्केट इज टेकिंग द सपोर्ट एट द 1.618 जो कि है 42,880। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने।
सपोर्ट लेने के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ऑब्वियसली 2.618, मार्केट मेड द मेजर टॉप एट द 2.618 और ऑन दैट टाइम 2.618 में टॉप किए. नाउ many time I talked about this method of the swing identification. तो यहाँ पर क्या हुए? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट ने कौन सा पैटर्न फॉर्म किए? मार्केट फॉर्म्ड द मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल, अगेन चाइल्ड कैंडल, नाउ एनगल्फिंग, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न जहाँ पर आपको हमेशा ही सीरियस हो जाना चाहिए मार्केट के बारे में कि मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रहे हैं और सेलिंग आ रहे हैं. अब प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग दोनों में डिफरेंस है. क्यों? जब इस तरीके का पैटर्न बनते हैं और लो को ब्रेक कर देते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप क्या करते हो? पुराने ट्रेड से एग्जिट कर लेते हो. अब कंफर्म सेलिंग यानी कि आपके न्यू शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर स्विंग आइडेंटिफिकेशन जरूरी है. जो यहाँ पर हुआ स्विंग आइडेंटिफिकेशन हुआ, बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट मेड द ओनली स्विंग हाई. तो जब ओनली स्विंग हाई बने हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फिबोनाची को इस रेंज से प्रीवियस स्विंग को, मतलब ये बी पॉइंट पर हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. जब हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, सो व्हाट वी कैन सी, तो यहाँ पर हमें क्या करना होते हैं? एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट हम हमेशा सोचते हैं कि 0.618 के नीचे आएगा, देन वी कैन शॉर्ट द मार्केट. ठीक है, जो ऑब्वियस है. यहाँ पर क्या हुआ? 0.618 तक तो आए, बट क्लोजिंग के पहले ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दे दिए एंड फर्दर मार्केट में एक छोटा सा सेलिंग कैंडल आए. दिस इज द रियल एग्जांपल ऑफ द ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकडाउन. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज द फॉल्स ब्रेकडाउन ऑफ द मार्केट. दिस इज द फॉल्स ब्रेकडाउन. तो आपने यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई किए. किस तरीके से? नाउ फॉल्स ब्रेकडाउन आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अ ऑटोमेटेड मेथड, बट आपको यहाँ पर मैनुअली समझना है. आपने यहाँ पर देखे, यहाँ पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट 2.618 के नीचे जाने से मार्केट ने मना कर दिया. देन क्या हुआ? 0.618 के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुआ. अब आपको देखना है कि यहाँ पर तो मना कर दिया मार्केट ने, मुझे नीचे जाना नहीं है, अगर जाना होता तो मैं क्लोज देता. अब उस कैंडल के इनसाइड में ये कैंडल बना, तो डेफिनेटली जब मार्केट इस तरीके से इनसाइड पैटर्न को क्रिएट कर लेते हैं, आपको ब्रेकआउट्स होने के बावजूद भी, ब्रेकडाउन होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर सोचना है कि मुझे ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि दिस कैन बी द साइन ऑफ फॉल्स ब्रेकडाउन. ओके, तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो मार्केट इसके ऊपर जब क्लोज दिए, अब मार्केट में एंट्री के पॉइंट्स हमें मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि जब मार्केट स्ट्रॉन्ग हाइस पर चले जाते हैं तो एंट्री के एग्जांपल्स नहीं मिलते. यू कैन सी हाई कितने हैं? 42,950. यहाँ पर क्लोजिंग कितने पे हुए? 952. तो नेक्स्ट कैंडल पे आपके एंट्री के मौके थे आपके पास. व्हेन यू एंटर इनटू द मार्केट, नाउ इट इज द क्वेश्चन ऑफ द टारगेट कहाँ पर मिल सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर जब मार्केट ने हाई बनाए हैं, स्विंग्स क्रिएट नहीं हुए हैं. until and unless you follow a swing method which should be with the gap down, but with few examples हम यहाँ पर swings को आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं. तो करने के लिए क्या करना होगा? सिंपली फ्रॉम दिस स्विंग हाई हम यहाँ पर, एज दिस इज अ कैंडल जहाँ पर ब्रेक डाउन दिए हैं, हम यहाँ तक स्विंग्स को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. कहाँ पर टारगेट होगा हमारा? फर्स्ट टारगेट होगा 1.272, सेकंड टारगेट होगा 1.618. बट इन दिस केस 1.272 पर मार्केट आने के बाद एक बेसिक से मार्केट पैटर्न क्रिएट किया मार्केट ने. कि कौन से मार्केट पैटर्न? कि यहाँ पर ओपन इक्वल टू हाई मार्केट ने क्रिएट किया ऑन द 30 मिनट कैंडल. उसके बाद मार्केट यहाँ पर गैप को फॉलो कर रहे हैं. तो गैप जब होते हैं मार्केट में, मार्केट ऑलवेज ट्राई टू फिल द गैप. और सेकंड थिंग, मार्केट में यहाँ पर जो लेवल्स बने थे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो लेवल्स बने थे, मार्केट ने फर्स्ट टारगेट को अचीव करने से मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट टारगेट को अचीव करने से पहले यहाँ पर एक फर्दर सपोर्ट को जनरेट किया था. मैं यहाँ पर रफली आपको चार्ट पैटर्न समझा रहा हूँ. understood this is for the swing trades. Okay, swing trades for the
आइदर ऑप्शन राइटिंग और फ्यूचर प्ले। मैं यहाँ पर इंट्राडे के बाद कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट शैल यू क्लोज द ट्रेड। तो मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ पर ट्रेड क्लोजिंग करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप ट्रेड को क्लोज कर देंगे तो आपके जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ द पार्ट बुकिंग, मतलब पार्ट प्रॉफिट्स को आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। ऐसे मौके पर जब मार्केट डे क्लोज के नज़दीक आ जाए, आप यहाँ पर पार्ट प्रॉफिट को पार्ट प्रॉफिट्स को आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। ऑलमोस्ट इस कैंडल पर आप बुक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट ने अब नेक्स्ट स्विंग को क्रिएट कर दिए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू अदर पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर मार्केट ने बहुत सारे स्विंग्स को क्रिएट कर दिए हैं। सो वी कैन इजीली ड्रैग द मार्केट ऑन टू दैट स्विंग्स। तो यहाँ पर भी एक स्विंग्स क्रिएट किए हैं। तो ये स्विंग पे अगर मैंने देखूँ तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्विंग, तो जब तक हम यहाँ पर प्रॉफिट्स को देख रहे थे, मतलब जो एक्चुअल में बिगर स्विंग्स है, मतलब एलियट वेव के अंदर एक मेजर वेव होते हैं, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइनर वेव्स होते हैं। मैंने इस बारे में ऑलरेडी फ्राइडे को रात में एक वीडियो बनाया थे, यू कैन ऑलवेज वॉच दैट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट में बाद में, मतलब एंट्री लेने के बाद एक स्विंग जब बने थे, वो उसके अकॉर्डिंग मार्केट 1.618 तक पहुंच गए थे। तो हम यहाँ पर एक बात सोच सकते हैं कि मार्केट स्मॉलर साइकिल पे अपने साइकिल को कंप्लीट कर लिए हैं, बट बिगर साइकिल पे ट्रेड बाकी है अभी। मतलब अकॉर्डिंग टू द बिगर साइकिल टारगेट कुड बी द 43,697, तो वो आना बाकी है। तो वो आया, बाद में आया। अब उनके बीच में मार्केट में बहुत सारे स्विंग्स बनते रहे फ्रॉम दिस हाई टू दैट लो। अगेन मार्केट में स्विंग बना, तो इसके अकॉर्डिंग भी 1.618 पे स्विंग बाकी था, मतलब मार्केट को जाना बाकी था। तो अब हर एक टाइम अगर आपको ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना होगा, ठीक है। जैसे कि 0.5 के ऊपर 0.618 के ऊपर क्लोजिंग। तो अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ 30 नवंबर के इस कैंडल पे क्या आप एंट्री ले सकते थे, तो दिस एंट्री शुड नॉट बी टेकन। व्हाई? दिस इज द अगेंस्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो ये अगेंस्ट रिस्क मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि 618 के क्लोजिंग के बाद बहुत दूर चले गए हैं मार्केट, तो यहाँ पर आप कभी भी एंट्री ना ले, क्योंकि ऑलरेडी आपके प्रीवियस जो ट्रेड थे उनके साइकिल्स कंप्लीट नहीं हुए थे। तो मार्केट एक बहुत ही चैलेंजिंग वे में बहुत जल्दी ऊपर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि उनको साइकिल को कंप्लीट करना है मार्केट में। और एक बात, जब मैंने सेकंड आपसे यहाँ पर शेयर किया था, तो यू कैन आस्क वन थिंग कर sir, from then also we need to draw the from this 2.22a for the swing identification use. Yes, you can do that from the 2 to this 1. तो मैंने यहाँ पर थोड़ी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जब आपने इसको ड्रॉ किए थे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट केम डाउन एट द 0.5 लेवल, वहाँ से ये रिवर्स कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपसे, यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मतलब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब आपने ड्रॉ किए, यहाँ पर कितने तक आए हैं, 0.618 तक। यहाँ पर कितने तक आए हैं, 0.786, 0.618, 618 तक आए थे मार्केट। आने के बाद यहाँ पर स्विंग हाई क्रिएट नहीं किया। तो स्विंग हाई जब तक ना क्रिएट करते हैं, यू ऑलवेज नीड टू स्टे अलर्ट बिफोर टेक द ट्रेड। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर हमने क्यू शॉर्ट को नहीं क्रिएट किए थे, क्योंकि जब मार्केट 0.618 को नीचे की तरफ तोड़े थे, यू कैन सी फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि इनसाइड बार तो यहाँ पर बने थे। इनसाइड बार बनने के बाद यहाँ पर एक बिग गैप आ गए थे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब इनसाइड बार बनने के बाद लो बनाते हुए मार्केट एक गैप क्रिएट करते हैं, तब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। वेट करना है नेक्स्ट इनसाइड बार के। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट इनसाइड बार बने हैं, उनके जो लो थे उस लो से ही मार्केट रिवर्स कर गए। So market always give you hint about that what the market is going to do. ठीक है। So up to this I am closing the video as of now, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो बड़े हो गए हैं यहाँ पर। So I will create a part 2 of this on this same chart बैंक निफ्टी। मैं यहाँ पर सेव करके रखता हूँ और आज रात से पहले
मैं इसको बना दूंगा, क्योंकि अदरवाइज व्हेन आई लॉग इन टू अनदर अकाउंट ओवर हियर, सो इट मे create some mess with the charts. Okay, so just I will create the next video and tonight. Okay, so all right, so closing the video right here. Okay, bye.